अगर आपको अपना बेली फैट कम करना है या अपनी बॉडी में किसी भी एक हिस्से का फैट कम करना है तो ये पॉसिबल नहीं है। स्पॉट रिडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। जब भी आपका फैट कम होगा तो ओवरऑल पूरी बॉडी से कम होगा, आपको किसी भी एक जगह से फैट कम नहीं हो सकता। आप अगर सोचते हैं कि आप 1000 क्रंचेस करेंगे या एब्स की एक्सरसाइज करेंगे तो आपका बेली फैट कम हो जाएगा, तो नहीं, ये गलत है। हम आगे इस वीडियो में ऐसी ही कुछ टिप्स और मिस्टेकों के बारे में डिस्कस करेंगे। टिप नंबर 1 है अपनी कैलोरी को ट्रैक करना। अगर आप जिम में अच्छी खासी मेहनत करते हैं और अपनी हार्डकोर ट्रेनिंग करते हैं लेकिन घर पे आके आप अपनी कैलोरी को ट्रैक नहीं करते तो हो सकता है आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खा रहे हो। हाँ, हो सकता है कि आपने अपने फूड में से अनहेल्दी फूड को हटा दिया है, लेकिन आपका कुछ टाइम तक तो वेट लॉस होगा, लेकिन उसके बाद आपको अपने फूड को ट्रैक करना ही होगा। जैसे आप फैट लॉस कर रहे हैं वो 1 या 2 हफ्तों के बाद फैट लॉस होना बंद हो जाएगा। अगर आपको अपनी कैलोरीज में से 100 कैलोरी कम करनी है तो आप कैसे करेंगे? आपको कैलोरी कम करने के लिए आपको फूड को मेजर करना ही होगा, वरना आपको नहीं पता होगा कि आपने अपने खाने में से 100 कैलोरी कम की है या 200 कैलोरी कम की है। इसलिए अपने खाने को ट्रैक करना चालू कर दें और अपनी कैलोरी को भी ट्रैक करें। ज़्यादातर लोग अपनी डाइटिंग से क्विट कर देते हैं क्योंकि उन्हें डाइट के बीच में भूख लगने लगती है। इसलिए आप अपनी डाइट में ऐसे फूड आइटम ऐड कर सकते हैं जो कि कैलोरीज में लो हो और आपके पेट को ज़्यादा देर तक फुल रख सके, जैसे कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल और फ्रूट्स में ना के बराबर कैलोरी होती हैं और ये आपके पेट को ज़्यादा देर तक फुल रखते हैं। इसलिए जब भी आप अपनी मील खाएं तो उसमें सैलेड का पोर्शन हमेशा ज़्यादा रखें, तो इससे आप अपनी मील से चीट करने से बच सकते हैं। नेक्स्ट टिप है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी फैट लॉस जर्नी को आसान बना सकती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप 16 घंटे फास्टिंग करते हैं और 8 घंटे का आपका ईटिंग पीरियड होता है, जिसमें आप अपने पूरे दिन की मील 8 घंटे में खानी होती है। जैसे आप अपने पूरे दिन में छोटी छोटी 5 मील खा रहे थे लेकिन उसके बाद भी आपको भूख लगती थी, तो आप इस ईटिंग विंडो में आप उन मीलों को 2 मीलों में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे आपको भूख भी नहीं लगेगी और आपका पेट भी फुल रहेगा। लेकिन कई लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग को एक गलत तरीके से देखते हैं। उन्हें लगता है कि 16 घंटे की फास्टिंग के बाद उन्हें जो भी टाइम पीरियड मिलेगा वो उस टाइम पीरियड में कुछ भी खा सकते हैं, और इस चक्कर में वो अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से हमेशा ज़्यादा खा बैठते हैं, जिससे उनका फैट लॉस वहीं रुक जाता है। नेक्स्ट टिप हमारी होगी कुक योर ओन फूड। अपने खाने को अपने आप बनाना चालू कर दें। अगर आप अपने खाने को अपने आप नहीं बनाओगे तो हो सकता है आप अपनी कैलोरी से ज़्यादा खा रहे हो। अब जैसे अब अगर आपका खाना आपके घर में कोई भी बनाता है या आपकी मम्मी बनाती है और आपको एक मील में 5 ग्राम घी से खाना बनाना है, तो हो सकता है आपकी मम्मी 15 ग्राम घी यूज़ कर रही हो। जैसे आपने अपनी डाइट में 300 कैलोरी का कैलोरी डेफिसिट किया हो और ऐसी ऐसी आपकी मम्मी 3 मील बनाती हो, तो आपका 300 कैलोरी का कैलोरी डेफिसिट वो मैनेज हो जाता है और आपको आपकी अब मेंटेनेंस कैलोरी तक पहुंचा देता है, जिससे आपका फैट लॉस नहीं होता और वहीं स्टॉप हो जाता है। तो इससे अच्छा यही होगा कि आप अपने खाने को अपने आप बनाएं, तो आपको पता होगा कि आप अपनी कैलोरी सही खा रहे हैं या गलत, और आप अपनी कैलोरीज को अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। हमारी अगली टिप होगी इंक्रीज योर वाटर इनटेक। आप अपने पानी को यूजुअल से ज़्यादा कर दें। अगर आप 2 लीटर पानी पी रहे हैं तो उसे बढ़ाकर 3 या 4 लीटर कर दें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपको भूख भी कम लगेगी। और आप जब भी कोई खाना खाना बैठे उससे थोड़ी देर पहले आप पेट भर के 2 या 3 गिलास पानी पी ले। इससे आप अपने खाना खाने के बाद भी भूखे नहीं रहेंगे, और पानी में बेसिकली 0 कैलोरी होती है, तो आप इसे कितना भी पी सकते हैं। हमारी अगली टिप होगी खाना खाने के बाद 10 मिनट के लिए चलो। अगर आप एक इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप हो सकता है दिन में 4 से 5 मील कंज्यूम कर रहे हो। अगर आप हर मील के बाद 10 मिनट के लिए कहीं वॉक करने जाओगे या घर में ही टहलोगे तो आपको एक अलग से कार्डियो सेशन नहीं लगाना पड़ेगा, और आपको वॉक करने से आपका एपेटाइट भी अच्छा होता है और आपका खाना भी सही से पच जाता है। जैसे आपने अपने पूरे दिन में 5 मील कंज्यूम की और आप हर मील के बाद 10 मिनट के लिए टहलने गए, तो आपने अपने पूरे दिन में 50 मिनट के लिए वॉकिंग की, और इससे आपका कार्डियो सेशन भी कंप्लीट हो गया और आपके स्टेप भी कंप्लीट हो जाएंगे। हमारी अगली टिप होगी इंक्रीज योर प्रोटीन। हम सबको पता है कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब बात फैट लॉस की आती है तो हमें प्रोटीन को हमेशा ज़्यादा रखना होता है, क्योंकि हमें फैट लॉस के साथ साथ अपना मसल भी प्रिजर्व करना होता है, और जो कि प्रोटीन हमारा इसमें मदद करता है। और फैट लॉस में हमें अपना प्रोटीन इंटेक 1.6 टू 2.2 पर केजी ऑफ बॉडी वेट रखना होता है, जिससे हमारा मसल भी प्रिजर्व रहता है। और प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट ज़्यादा होने के कारण ये हमारे पेट को भी ज़्यादा देर तक फिलिंग रखता है, क्योंकि हमारे शरीर को प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है,
जिससे हमें ज़्यादा कैलोरी खर्च होती है और हमारे फैट लॉस में इनडायरेक्टली हेल्प करता है। अब अगली टिप हमारी ये होगी कि आप अपनी मील्स में से सिंपल कार्ब्स को हटा के कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से रिप्लेस कर दें। देखो, सिंपल कार्ब्स कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर सिंपल कार्ब्स हमारे शरीर में यूँ डाइजेस्ट हो जाते हैं जिससे हमारा पेट फिलिंग नहीं रह पाता। उसके जगह कॉम्प्लेक्स कार्ब हमारे पेट को ज़्यादा देर तक फुल रख पाता है। इसलिए हमें अपनी डाइट में से सिंपल कार्ब जितना कम हो सके उतना रखना और कॉम्प्लेक्स कार्ब को जितना ज़्यादा हो सके उतना रखना है। जैसे अगर मैं पूरे दिन चावल खा रहा हूँ तो मुझे बार बार भूख लगती रहेगी। इससे अच्छा मैं चावल की जगह 2 रोटी ऐड कर दूंगा, जिससे मेरा पेट भी फुल रहेगा। ये थी मेरी फैट लॉस को लेकर कुछ टिप्स। अब हम बात करेंगे कुछ मिस्टेकों के बारे में जो हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि कुछ लोग फैट लॉस के दौरान क्रैश डाइटिंग का यूज़ करते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि उनका वेट लॉस या फैट लॉस जल्दी होगा। हाँ, शुरू में तो उनका वेट एकदम रैपिडली नीचे जाता है, लेकिन एक टाइम के बाद वो वहाँ पे स्टक हो जाता है। जैसे आपने अपनी डाइटिंग में से सीधा ही 1000 कैलोरी कम कर दी और आपका वेट एकदम से नीचे जा रहा है, तो आपका वेट के साथ साथ उसमें मसल भी लॉस हो रहा है। तो इससे अच्छा यही होगा कि आप अपनी कैलोरीज को ग्रेजुअली धीरे धीरे कम करें, जिससे आपका वेट लॉस फैट लॉस भी होगा और आपका मसल भी प्रिजर्व रहेगा। अगली गलती है हर हफ्ते एक चीट डे लेना। चीट डे बेसिकली वो होता है जिसमें आप पूरे हफ्ते कैलोरी डेफिसिट में रह के और चीट डे वाले दिन आप अपनी मर्जी का जो भी कुछ खाए वो खा सकते हैं। लेकिन जब आप चीट डे करते हैं, जो भी आपने सारी मेहनत उन पिछले 5 या 6 दिनों में की होती है वो आप वहाँ आगे बराबर कर देते हैं। जैसे आपने हर दिन एक 200-300 कैलोरी का डेफिसिट किया होता है, वो उस दिन पे आकर वहीं बराबर हो जाता है, जिससे आपको फैट लॉस में कोई फ़र्क नहीं दिखता। अगली गलती है हमारी बिंज ईटिंग करना। बिंज ईटिंग बेसिकली वो होता है कि आप पूरे दिन में किसी भी वक्त कोई भी छोटी मोटी चीज़ खा लें तो आपको लगता है इससे क्या ही होगा। हाँ, अगर आप पूरे दिन में एक बार खा रहे हैं छोटी सी किसी भी, जैसे कोई भी चॉकलेट खा रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50 कैलोरी मिलेगी। लेकिन वही बिंज ईटिंग जस्ट वन बाइट करते करते आप पूरे दिन में 10 ऐसी बाइट ले रहे हैं, तो ये आपके फैट लॉस के लिए अच्छा नहीं है। अगर जैसे आप कोई भी एक 50 कैलोरी का छोटा सा बिंज ईटिंग कर रहे हैं पूरे दिन में एक बार, तो तब तक तो ठीक है। लेकिन वही अगर आप 10 बार कर रहे हैं तो वही 50 कैलोरी आपकी 500 कैलोरी में कब बदल जाती है आपको पता भी नहीं चलता। तो ये थी मेरी टिप्स और कुछ मिस्टेक्स। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो आप एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।